औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ही का फजल करम है कि अल्लाह ने दोबारा मुझे मौका दिया, आप बहनों को और मुझे हम सबको मौका दिया कि हम अपने सहाबाओं के बारे में इंशाल्लाह आज दोबारा से जान सके। ये माशाल्लाह वो बेहतरीन बोलते ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की वो बेहतरीन शख्सियत है जिन्हें अल्लाह ने कबूल किया, जिनसे अल्लाह राजी हो गया, जो अल्लाह से राजी हो गए, जिन्हें इसी दुनिया में ही उनके हयाती में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से जन्नत की बशारत दे दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने ऐसे कुछ ना कुछ इनका ईमान रहा होगा, इनका अमल रहा होगा, इनके ऐसे कुछ ना कुछ काम रहे होंगे जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनसे राजी हुआ। तो इंशाल्लाह आप और मैं भी वही सीखने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, ताकि हम भी जाने कैसे कौन से अमाल हम कर सकते हैं जिनके जरिए अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है, और इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूँ, हमेशा हम इस बारे में बात करते हैं कि हम सहाबा सीरीज क्यों कर रहे हैं, है ना। ऐसे तो बेशक हमें है कि चलो सहाबा सीरीज है, हम अपने सहाबाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन क्यों जानना है। माशाल्लाह कुछ बहनें होंगी जिन्हें सब पता होगा, ये सारे वाकयात से, ये सब बातों से इनको पता हो, लेकिन बहुत सी ऐसी भी होंगी जिन्हें बिल्कुल नहीं पता, अब जाके पता चल रहा है। मैं खुद भी उन्हीं में से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नाम पता थे, कुछ वाकयात पता थे, लेकिन इतने डिटेल में उनकी जिंदगी के बारे में हमें नहीं पता था। अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ उनके बारे में जानना काफी नहीं है, उनके बारे में जानकर उन अमलों को, उन कामों को हम अपने अंदर लाने की कोशिश और फिक्रे भी करें इंशाअल्लाह से। ठीक है। तो मैं आ जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जिनके बारे में हमारा बयान है वो हजरत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उन 10 सहाबाओं में से हैं जिन्हें बशारत दे दी गई। ये उन चंद सहाबाओं में से हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु की दावत देने पर ईमान ले आए। बल्कि एक बड़ा वाकया आता है इनके ईमान लाने के ऊपर, इंशाल्लाह आज हम वो जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैंने एक वीडियो देखा था अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे, मैं चाहूंगी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मुझे ऐसा था कि बहुत बार वो वीडियो मैंने देखा है माशाल्लाह, लेकिन उससे बहुत एक अच्छी सीख मुझे मिली। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हम सब अल्लाह से सुबह और शाम जब जब मौका मिले अल्लाह से हम जन्नत मांगते हैं। तो या अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जन्नत फिरदौस में जगह अता कर, या अल्लाह हमें जन्नत में जगह अता कर, है ना। हम हमेशा अल्लाह से जन्नत मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, कहीं पर भी हम अगर कहीं जगह जाते हैं, किसी दावत में जा रहे हैं, कहीं नया घर ले रहे हैं, कुछ भी हो, तो वहां जाने के बाद हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारे आसपास कौन है ना। समझो, अगर मैं सिंपल सी एक बात बताती हूँ, समझो हम कहीं दावत में गए, अभी मैं नॉर्मली कभी कभी हम अपने बच्चों को लेकर जाते हैं ना, तो अब मैं बच्चों को लेकर गई हूँ दावत में, और वहां पे मैं मेरे बच्चों को मिला रही हूँ, देखो ये फला जो है ना, ये तुम्हारी ये खाला है। तो बच्चे सलाम दुआ करते हैं लेकिन ब्लैंक हो जाते हैं। फिर आगे किसी और से मिलाते हैं, कोई फला ये है, तो सलाम दुआ होती है लेकिन नहीं पहचानते। फिर ऐसे ही करते करते सबसे मिला रही हूँ, सबसे बता रही हूँ। फिर आखिर में बच्चे हमसे पूछते, मम्मी हम तो इनमें से किसी को भी नहीं पहचानते, हम तो इनमें से किसी के, आपने कभी इनके बारे में ना हमें बताया है, ना कभी ये हमारे घर आए, ना हम इनके पास कभी गए, इनके बारे में आपने कभी जिक्र नहीं किया। तो हम क्या कहते हैं, अरे हाँ ये हमारे है ना, वो बहुत पुराने रिश्तेदार है, दूर के रिश्तेदार है, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभार मुलाकात होती है, लेकिन कभी जिक्र भी हमने नहीं किया। तो इसमें बच्चों की गलती है, उन्होंने नहीं पहचाना, कि मेरी गलती का मैंने नहीं बताई, मेरी गलती है ना। अचानक से उनके सामने खड़े रह के मैं बता रही हूँ बच्चों को, तो बच्चे बेहक क्या हो रहे हो,
है ना, उनको अजीब लग रहा है कि हम पहचानते नहीं है, मम्मी सबसे जा जाके मिला रही है ना, कितनी बार ऐसा होता है ना हमारे साथ। तो सोच कर देखो, इसी सिचुएशन को थोड़ा तब्दील करके देखो, कहाँ जाएंगे इंशाल्लाह हम जन्नत में, अल्लाह के फजलो करम से जो है, अल्लाह की रहमत से हमें एंट्री मिल गई, हम चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहां जाने के बाद माशाल्लाह आसपास जितने की जन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बंदे होंगे, तो वहां सबसे मिलाया जा रहा है या सबसे, है ना, क्योंकि सलाम दुआ होगी, सब तख्तों पर बैठे होंगे, आमने सामने होंगे, तो बेशक हम औरतें पर्दे में वहां पर भी होंगी, लेकिन होता है ना सबके बारे में मालूमात होती है। अब वहां पर हमारे हमें मिलाया जा रहा है, सहाबाओं का नाम बताया जा रहा है, सहाबियात का नाम बताया जा रहा है, अल्लाह के वो बंदों का जिक्र किया जा रहा है जो अल्लाह की राह में बहुत कुछ कर गए। अब मुझे बताया जा रहा है कि ये फलां सहाबिया है, अब मैं उनसे सलाम दुआ तो करूँ लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती, है ना, सलाम कर रही हूँ लेकिन मुझे उनके बारे में पहचानते मुझे नहीं पहचानती। दूसरे से मिलाया जा रहा है, नहीं पता, तीसरे से मिलाया जा रहा है, नहीं पता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो जाता है ना, अब वहीं पर अगर मुझे ये कहा गया कि चलो तुम्हें जहन्नम की तरफ सैर के लिए ले जाते, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, क्योंकि हम तो जहन्नम देखना भी नहीं चाहते, लेकिन एक समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर वही मुझसे कहा गया कि चलो तुम्हें जहन्नम की तरफ थोड़ा ऐसी, है ना, तफरी करा लाती, और वहां लेके गया और वहां मुझे बोला भाई इनमें से किसी को पहचानते हो, तो हम बहुत लोगों को पहचानेंगे। मैं अपने बारे में ही बता रही हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जिनको को पहचानती सारे जहन्नम में होंगे। हम तो चाहते हैं ना अल्लाह के फजलो करम से, हम जिनको भी जानते हैं चाहते हैं हर कोई अल्लाह के फजलो करम से जन्नत में दाखिल हो। बताने का मेरा मकसद है, हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो गलत रास्ते पर है, बिना ईमान के है, उनके बारे में हमें सब पता है, उनकी शक्लें सूरतें उनकी आदत है ना सब, उनको देखते ही हम बता सकते हैं, अरे ये तो फला वो शख्स है, अरे ये फला वो वाली है, अरे ये फला वो था, है ना। तो यहाँ पर कितने ताज्जुब की बात है ना कि जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए उनको हम नहीं पहचानते, और जिनके बारे में जानना शायद हमारे, कि वो हमारे पड़ोसी शायद ना हो जन्नत में, है ना, लेकिन उनके बारे में हमें सब पता है। तो मैं ये नहीं कहती कि गैरों के बारे में ना जाने, लेकिन अपनों के बारे में जानना उतना ही जरूरी है। अपने कौन है, तो हमारे वो दीनी भाई बहन हैं जिनसे अल्लाह राजी हो गया, जो अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी जिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए बता रही हूँ मेरी बहनों कि हमारे लिए सहाबा सीरीज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये सिर्फ कोई किस्से कहानियां नहीं है, ये बस उस दौर में गुजरे लोगों के बारे में बताया नहीं जा रहा, बल्कि ये वो खास लोग होंगे जो ऑलरेडी जन्नत में जिनके घर है, यानी ये वो है पड़ोसी है जन्नत के जिनके घर वहां ऑलरेडी बने हुए हैं, ये जहाँ रहने वाले हैं, गारंटी है कि ये लोग वहां रहने वाले हैं। तो अगर मैं भी उसी जन्नत में एक घर चाहती हूँ, इनका पड़ोस चाहती हूँ, रहूंगी तो पड़ोसी हो जाऊंगी, तो मुझे इनके बारे में पता रहना जरूरी है ना, मैं इनको पहचानती रहूं, इनके बारे में जानती रहूं। तो इंशाल्लाह मैं चाहूंगी कि हम सब बहनें गौर व फिक्र से जब भी ये बातें हों, हम गौर व फिक्र से सुने और समझे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास इसी नियत के साथ हम शुरू करते हैं, और चाहूंगी कि सब बहनें तवज्जो से सुने। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे कि हमारा हमेशा से मामूल रहा है, पहले हम नाम से ही शुरू करते हैं, है ना, हम पहले जो है सहाबा के नाम के बारे में जानते हैं। अब यहाँ ऑलरेडी उनका नाम दिया हुआ है ना, क्या नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत साद इब्ने, हजरत साद इब्ने भी आता है, हजरत साद बिन भी आता है, इब्ने और बिन जो है दोनों में बेटा मतलब बताया जाता है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहीं इब्न लिख कर आएगा, कहीं बिन लिख कर आएगा। तो साद इब्ने या साद बिन अबी वक्कास जो है, इनका नाम साद इब्न आता है अल्हम्दुलिल्लाह से, अबी वक्कास इनके वालिद का नाम आता है, ठीक है। अब इनकी कुनियत जो थी, इसकी हजरत साद इब्न अबी वक्कास की जो कुनियत थी वो थी अबू इसहाक। ये उनके बेटे के नाम से मशहूर थे, है ना, यानी कितनी बार होता है ना बेटों के नाम से भी जो है वालिदों को पुकारा जाता है। तो ऐसे इनकी कुनियत जो थी वो क्या थी, अबू इसहाक इनका जो है कुनियत थी अल्हम्दुलिल्लाह से। इनका नाम साद था अल्हम्दुलिल्लाह ना, साद बिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका नाम था। और इसके बाद आता है माशाअल्लाह से, इनके वालिद का नाम जो था वो मालिक था। इनके वालिद का नाम मालिक था, उनकी कुनियत थी अबी वक्कास। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए आपको कई रिवायतों में इनका नाम साद बिन अबी वक्कास आएगा,
कहीं पर साद बिन अभी मालिक आएगा, साद बिन मालिक आएगा, यानी क्योंकि वालिद का नाम भी था और कुनियत भी थी, ठीक है, तो दोनों नामों से कभी इनको पुकारा जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से ये आठवें वो शख्स है, आठवें वो सहाबा है जिन्हें जन्नत की बशारत दे दी गई। ये आठवें सहाबा है जिन्हें जन्नत की बशारत दे दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके बारे में आता है कि अगर इनके खानदान को 5 पुश्तें पीछे ली जाए, 5 जनरेशन, यानी वालिद के वालिद के वालिद कहते हैं ना, ऐसे 5 जनरेशन पीछे जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका खानदान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान एक ही है। यानी होता है ना, परदादा वगैरह या परनाना को परदादा जो होंगे वो एक ही थे, उनकी औलादों में से फिर ये लोग अलग अलग खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम हो गए, ठीक है, ऐसा। इनका कबीला भी वही कबीला था, कौन सा, बनु जोहरा का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का यानी उनका ननिहाल है। बनु जोहरा के कबीले से थे अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मामूजात भाई लगे, क्योंकि ननिहाल से है ना, तो मामूजात भाई लगे। लेकिन बहुत मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बड़े प्यार से मामू कहा करते थे। आता है रिवायतों में कि जबकि लगते तो मामूजात भाई है, लेकिन प्यार से, होता है ना कभी कभी प्यार मोहब्बत से हम जो है रिश्ते से अलग हटकर पुकारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये प्यार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें मामू पुकारा करते अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इनके वालिद का नाम हमें पता चला। अब इनकी वालिदा का नाम आता है हामना। इनकी वालिदा का नाम हमें बताया जाता है कि हामना है, जो बन्नू उमैया कबीले से थी। अब बनु हाशिम, बनु जहरा, बनु उमैया, ये सब कुरैश के, यानी कुरैश कबीले के हिस्से हैं ये सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिद कह लो, यानी ये कह लो, या इनकी वालिदा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनु हाशिम का, ये सब कुरैश के कबीले के नामदार कबीलों में से थे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और इनके बारे में जैसा उम्र का देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से हमें पता है, एग्जैक्ट साल हमें नहीं पता, एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता, लेकिन अंदाजन जो उम्र इनके बारे में पता चलती है वो ये है कि हिजरत से तकरीबन 30 साल पहले ये पैदा हुए। हिजरत से तकरीबन 30 साल पहले ये पैदा हुए। अगर आप हिसाब लगाना चाहो तो हिजरत के बारे में आता है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अता हुई। उसके बाद मक्के में रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद मदीना हिजरत करके गए, है ना। तो तकरीबन ऐसा बताया जाता है कि शायद नबूवत के वक्त ये 18 साल रहे होंगे या 20 साल रहे होंगे। आता देखिए, मैंने बताया ना, एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती है कहीं पर, एक अंदाजा। यानी अब ये अंदाजा क्यों बताया जा रहा है, ताकि समझ में आए कि जब नबूवत अता की गई, क्योंकि ये वो सहाबा थे जो अव्वलून में से थे, यानी पहले ईमान लाने वाले शख्सों में से थे। तो इनकी उम्र का अंदाजा इसके लिए बताया जा रहा है कि हमें लगता है ना कि बहुत बुजुर्ग रहे होंगे, बड़े थे, समझदार थे, तो बताया जा रहा है कि 17-20 साल के दरमियान की इनकी अल्हम्दुलिल्लाह उम्र थी जब नबूवत अता की गई। क्योंकि नबूवत अता होने के कुछ दिन में ही, 2 दिन के अंदर ही आता है, 2 या 3 दिन के दरमियान में ही हजरत साद बिन अबू वक्कास जो है वो ईमान ले आए थे, है ना। तो यानी ये उम्र के थे। आज इसी उम्र के हमारे भी बच्चे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं भाई दुनिया की समझ नहीं है, जबकि यहाँ इन सहाबाओं से पता चलता है कि उम्र का ईमान के साथ कोई मेल नहीं है। जो ईमान, जो समझ होती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह हर उम्र में अता कर देता है। बस ये है कि समझ का इस्तेमाल, अक्ल का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। आज इसी उम्र के हमारे कितने ऐसे बच्चे हैं जो ना बड़ी बड़ी कंपनियां लॉन्च कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन वहीं जब हमारे बच्चों की बात आती है तो हम कहते हैं अरे वो तो बच्चे हैं, उम्र कम है, समझदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है ना, दीन के मामले में कमजोरी होती है, तो हम कहते हैं नहीं अभी अभी तो सीख रहे हैं कर। तो यहाँ पता चलता है नहीं, हर उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए क्या करना है, आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी उम्र तकरीबन बताई गई, हिजरत से 30 साल पहले पैदा हुए, नबूवत के दौर में शायद, मतलब वही लड़कपन की जो उम्र होती है, थोड़ी समझदारी, जवानी हल्की सी, जो तो कह सकते हो आप, 17 से 20 के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये उन चंद लोगों में से थे मक्का में, देखिए मक्का में जो है ज्यादा वो लोग नहीं थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता था, ज्यादा वो लोग नहीं थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता था।
لیکن الحمدللہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے، الحمدللہ۔ اب عربوں میں یہ دستے کہ عرب جو تھے نا وہ زیادہ پڑھنے لکھنے کی طرف متاثر نہیں تھے، یا زیادہ ان کو اس کی طرف لگاؤ نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ان کا حافظہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہترین تھا، یعنی جو کچھ بھی انہیں بتایا جاتا سنایا جاتا ماشاءاللہ وہ فوراً اس چیز کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو ان کے لیے تھا کہ ہم جو بھی کر رہے وہ تو ہمیں سمجھ میں بھی آ رہا ہے، ہم تو یاد بھی کر لے رہے، تو ان کے لیے پڑھنے لکھنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں تھا۔ لیکن ہاں ماشاءاللہ کچھ صحابہ تھے اور کچھ الحمدللہ کفار مکہ میں سے بھی بہت سے ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ایک تو ہم نے جانا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، بلکہ ان کے والد کا نام ہی آتا ہے نا خطاب، لکھنے والے، الحمدللہ، ہے نا۔ تو ایسے کچھ چند تھے جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا، ان میں سے یہ بھی تھے۔ اب یہاں پر آتا ہے الحمدللہ ان کے بارے میں کہ بہترین تیر انداز تھے۔ آج ہم بولتے تیر انداز، کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایکچولی میں تیر انداز یا آرچری جسے کہتے ہیں وہ بہت بڑا ہنر ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا ہنر ہے۔ جنگ کے مہارت ان کو تھی الحمدللہ، جنگ میں ہے نا، جنگ میں کیسے لڑتے ہیں، کیسے سامنے والے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب ہم بولیں گے اس کے بارے میں کیوں ہمیں بتایا جا رہا ہے، جنگی مہارت کا کیا لینا دینا ہے؟ تو دراصل اس دور جو تھا وہ دور جاہلیت کا جو دور تھا جب کفار مکہ تھے الحمدللہ، اس دور میں میری بہنوں یاد رکھیں وہاں پر جنگیں عام تھی، قبیلوں میں ہوتی تھی، باہر والوں کے درمیان ہوتی تھی، جنگ بہت عام چیز تھی۔ اور جیسے کہ آج اگر میں کہوں کہ ہمیں دنیا میں جینے کے لیے دنیا داری آنا ضروری ہے، کیسے لوگوں کا سامنا کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، کیسے اپنے حق کے لیے لڑا جائے، تو بولتے نا سروائیول کیسے کیا جائے، تو ویسے اس دور میں جس سے لڑنا آتا یعنی جنگ کے بارے میں آتا، کوئی ہنر آتا، تلوار بازی، تیر اندازی آتی، تو الحمدللہ وہ کیا ہوتا ان کے لیے آسان ہو جاتا، کیونکہ اندر کے اندر قبیلوں میں بھی کیا ہوتے جھگڑے ہوتے، شہر کے باہر نکلو تجارت کے لیے یا کسی اور کام سے باہر جاؤ تو باہر لٹیرے ہوتے، ہے نا، جو کیا کرتے حملہ کر دیتے، تو وہاں پر بھی اپنی بچاؤ کے لیے یعنی ڈیفینس کے لیے، سیلف ڈیفینس کے لیے وہ چیزیں آنی ضروری تھی۔ اب آپ اور میں سوچیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس دور میں تھا، اب کون سے جنگیں ہو رہی؟ میری بہنوں اب ہتھیار والی جنگ نہیں ہو رہی ہے، لیکن جنگ تو آج بھی چالو ہے، ہمیں سیلف ڈیفینس آتا ہی نہیں ہے، ہمیں اپنا بچاؤ کرنا نہیں آتا، کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے باتوں سے یا کسی اور چیز سے، ہمیں کچھ پتا ہی نہیں ہے نا۔ تو جو جیسا وقت ہوتا ہے وہاں اس دور میں اپنے آپ کے بچاؤ کا طریقہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آج اگر مسلمانوں پر حملے ہو رہے، میں جسمانی حملے کی بات نہیں کر رہی ہوں، دین کے لائن سے، ایمان کی لائن سے سوال کھڑے ہوتے ہیں، الزام لگائے جاتے ہیں، تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں کیونکہ مجھے تو پتا ہی نہیں اپنے خود کے دین کے بارے میں، کوئی کھڑا ہو کر اگر دین کے بارے میں کچھ کہے تو مجھے جواب ہی نہیں پتا کہ میں اس کو کیا سمجھاؤں، کیونکہ مجھے خود کو نہیں پتا۔ تو مجھے بھی ہنر سیکھنا ہے علم کا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ماشاءاللہ یہ ہنر بھی ہم سیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے یہ سیکھ کر کیا کریں گے، اب تو مشین گنز اور پتہ نہیں توپے اور فائر جیٹس وغیرہ، فائٹر جیٹس وغیرہ، ان سب کا ماحول ہے۔ کبھی نہ کبھی اس کے بارے میں ہسٹورینز بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بڑے تاریخ لکھنے والے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ پرانی تاریخ کیوں سکھائی جاتی ہے، ہسٹری کیوں سکھائی جاتی ہے، کیونکہ ایک دور ایسا بھی آئے گا، کیونکہ دیکھو سب کے پاس اگر سیم ہتھیار ہے تو وہ لڑ کر کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سب ختم ہو جائیں گے، پھر جسمانی مقابلہ ہی بچ جائے گا کہ کون زیادہ طاقت ہے۔ سمجھو آپ کے پاس بھی ایک گن ہے، میرے پاس بھی ایک گن ہے، میں سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، تو دونوں اگر ساتھ میں فائر کریں گے تو دونوں کو لگے گی، دونوں زخمی ہوں گے یا دونوں ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر جسمانی یا کسی اور طریقے سے ہوتا ہے، جو ہنر والی بات ہوتی ہے، تو اس میں شاید آسانی ہو، اس میں جو ہے جو طاقت قوت والا ہوگا وہ جیت جائے گا۔ تو واللہ اعلم وہ دور کب ہے، کیا ہے، ہوگا نہیں ہوگا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ یہ تمام ہنر ہمیں آنے چاہیے۔ اور میں یہ نہیں کہ تیر اندازی جا کے سیکھیے یا تلواری سیکھیے، سیلف ڈیفenس ہمیں سیکھنا ضروری ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، علم سے ہو، یعنی باتوں کے طریقے سے ہو، ہے نا، الحمدللہ ہمارے لیے سیلف ڈیفenس سیکھنا بہت ضروری ہے، الحمدللہ ہماری سروائیول کے لیے۔
फिर बेहतरीन तिजारत थे अल्हम्दुलिल्लाह, ताजिर थे, तिजारत करने वालों में से थे, बिजनेसमैन थे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब इनके बारे में आता है कि इनका भी अच्छा खासा, यानी अच्छे खासे घर से थे अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि हर माँ को होती है ना, हर माँ को होती है कि मेरा बच्चा जो है, जिसके अंदर इतने हुनर हो, वो कामयाब हो, उसके लिए सब आसानी हो अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही इनकी वालिदा को भी इनसे बहुत सी उम्मीदें थी। देखिए, बेहतरीन जंग लड़ने वाले, है ना, तो यानी सामने दुश्मन होगा तो मुकाबला कर सकते हैं। बेहतरीन तिजारत करने वाले, यानी बिजनेसमैन भी है, अपने लिए खुद कमाई वगैरह का इंतजाम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ना लिखना भी जानते हैं, यानी सारे हुनर इनके अंदर मौजूद है। तो ये नॉर्मल है एक माँ का अपने औलाद के लिए सोचना कि ये आगे जाके और कामयाब होगा। इनकी वालिदा की भी यही उम्मीदें थी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हुए भी, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन बीच में देखो, हर एक का नजरिया होता है ना, अब नजरिया होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये इस उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ले आए। अब जैसे ही ये ईमान ले आए, इनकी वालिदा को इस बात से तकलीफ हुई, परेशानी हुई, क्योंकि हम सब जानते हैं जैसे ईमान लाते, कुरैश जो थे, मक्का के सरदार जो थे, वो खिलाफ हो जाते, हर कोई जो है खिलाफ हो जाता है ना। बहुत सारी चीजें हुई थी, जुल्म और सितम हो रहे थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं इनकी वालिदा को इस बात से बहुत एतराज था, बहुत ज्यादा। उनके ईमान लाने पर उनकी वालिदा का एतराज था। तो आगे क्या हुआ, उनकी वालिदा ने क्या किया उनके ईमान लाने पर, वो भी हम जानेंगे। लेकिन मैं जानना चाहूंगी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहनें मुझे प्लीज चैट में लिख के बता दे, अब तक जो बातें हमने की, क्या वो सबको समझ में आई, सबके लिए क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर सब बहनों का बताने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आगे आते हैं, इनके ईमान लाने के बारे में एक वाक्य आता है, और माशाल्लाह इन्हीं की ज़बानी है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास खुद हमें इसके बारे में बताते हैं, तो हमारे लिए समझना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। देखिए, कई मर्तबा होता है ना, हम सोचते हैं ईमान लाना, तो 2 तरीके से हमें लगता है हम ईमान ले आते हैं, है ना? एक तो जब जब हम मुसलमान खानदान में पैदा हो, है ना? जब हम ईमान वालों के घरों में पैदाइश पाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़्ल-ओ करम है कि अल्लाह ने जो है हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, तो हम इस्लाम पर ही हमने बुनियाद पाई माशाअल्लाह से। और माशाल्लाह दूसरे वो होते हैं जो अल्लाह के फज़्ल-ओ करम से शायद गैरों के घरों में पैदा होते हैं, लेकिन हिदायत अता होती है अल्लाह की तरफ से, और वो ईमान ले आते हैं, है ना? तो साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु हमें बताते हैं, वो अपनी ज़बान से बताते हैं कि वो कैसे ईमान ले आए। हम तो बोलेंगे हाँ, वो तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए आए। बेशक, लेकिन उससे पहले का भी एक बहुत खूबसूरत वाक़या हमें पता चलता है कि एक मर्तबा उन्होंने जो है, मतलब ईमान लाने से आप पकड़ सकते हो एक आध दिन पहले की बात, ठीक है? उन्होंने ख्वाब देखा। अब वो अपना ख्वाब खुद हमें यहाँ बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। उन्होंने ख्वाब देखा, और ख्वाब में उन्होंने देखा कि वे खौफनाक अंधेरों से घिरे हुए हैं। क्या है? वो ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, और सिर्फ अंधेरा नहीं है, वो डरावना अंधेरा होता है ना, खौफनाक, इंसान का दिल दहल जाता है, इंसान डर जाता है। ऐसे खौफनाक अंधेरे में वो घिरे हुए हैं, और वहां पर उस अंधेरे के दरमियान अचानक से उन्हें एक चांद, ठीक है, वो बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक चांद उन्हें नजर आया। अब चांद है अल्हम्दुलिल्लाह, चांद क्या होता है? हम जब अंधेरी रात में चांद को देखते हैं तो कैसा लगता है ना, एक पूरा नूर का जरिया बन जाता है वो, पूरी, है ना, पूरी रात जो काली काली अंधेरी थी, वो पूरी रोशन हो जाती है चांद के उजाले से। तो वैसे ही उस घने अंधेरे में, खौफनाक अंधेरे में, उन्होंने दूर दराज एक चांद को देखा जो बहुत रोशन नूर से भरा हुआ था। तो अब क्या होता है, इंसान जब उजाला देखता है तो वो उसकी तरफ दौड़ता है, लपकता है ना, उधर उस तरफ भागने लगता है। वैसे ही ये बताते हैं, ख्वाब में मैंने क्या किया, जब मैंने उस उजाले को देखा, उस नूर को देखा, उस चांद को देखा, मैं उसकी तरफ लपका, मैं उसकी तरफ जा रहा था। अब वहां जाकर मैं देख रहा हूँ कि उस चांद के करीब, या उस उजाले, उस नूर के करीब ऑलरेडी कुछ लोग मुझसे पहले मौजूद हैं, यानी मेरे पहुंचने से पहले और भी कुछ लोग हैं जो वहां ऑलरेडी मौजूद है। तब इन्होंने किसको वहां देखा, तो ये देख रहे हैं कि वो कौन शख्स थे, तो उनके बारे में ये बताते हैं, जैद बिन हारिसा थे।
हजरत अली थे अल्हम्दुलिल्लाह से, और हजरत अबू बकर सिद्दीक तला अन्हु भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो हमें सुनकर ही समझ में आ रहा है ना इन बातों के बारे में, लेकिन जब उन्होंने वो ख्वाब देखा, उन्हें थोड़ी पता था, है ना। तो जब उन्होंने ख्वाब में ये तीनों को वहां देखा, तो तीनों से सवाल किया कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आप लोग यहाँ कब आए, है ना। तो बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने जवाब दिया, हम भी बस अभी अभी आए हैं, हम भी जो है बस थोड़ी देर पहले ही, बोलते ना अभी जस्ट पहुंचे हैं, ऐसा इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया। और इनकी आंख, मतलब फिर बताया जाता है सुबह हो गई, ये ख्वाब इन्होंने देखा। अब जब अगले दिन ये उठे हैं, तो इनको खबर मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि उस वक्त नबी के लोग नहीं पुकारते थे ना, क्या कहते थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, है ना। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद ने नबूवत का दावा कर दिया है, नए दीन का दावा किया है। और वो छुपे छुपे, क्योंकि उस वक्त खुले तौर पर दावत नहीं दी जा रही थी, पोशीदा तौर पे उन्होंने दीन का काम शुरू कर दिया है, कि वो लोगों को हक की तरफ बुला रहे हैं, लोगों को अपने दीन की तरफ बुला रहे हैं। अब जैसे ही इन्होंने ये बात सुनी, ये फौरन दौड़े, क्योंकि इन्होंने ख्वाब में भी यही देखा था। इन्होंने जो ख्वाब देखा था क्या था, अंधेरों से घिरे हुए थे, एक नूर देखा जिसकी तरफ ये बढ़े। और जब इनके अंदर फिर बेचैनी हुई कि भाई मुझे तो अब जा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करनी है ना, उनसे बात करनी है। तो ये निकले, इनके बारे में आता है कि जब ये निकले, कि दो अलग अलग रिवायतें यहाँ मिलती है, एक जगह सिर्फ बताया जाता है कि ये गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक वादी थी वहां पर, जिसे मोहल्ला जायद कहा जाता है, वहां दावत के लिए गए हुए थे, वहां लोगों को हक की तरफ बुलाने के लिए गए थे। तो ये वहां पहुंच गए, ठीक है, ईमान लाने के लिए। लेकिन एक जगह और आता है कि ये जब आप सल्लल्लाहु को तलाश करने निकले, तो इनकी मुलाकात हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई अल्हम्दुलिल्लाह। वहां हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से इन्होंने सवाल किया, आपने जो है उनको जवाब दिया कि हाँ, आप सल्लल्लाहु ने जो है ये दीन का दावत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल की, और उन्होंने इन्हें भी दावत दे दी कि आप भी इस दीन को कबूल कर ले, और बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। यानी उन्होंने ही वहां पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनको रास्ता बताया। और बताया जाता है कि ये वहां पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह पर और दीन इस्लाम पर वो ईमान ले आए अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये बताते कि यहाँ से हमें पता चलता है कि अल्लाह जब हिदायत अता करता है, तो अलग अलग जरिए हैं, है ना। पैदाइश के जरिए हो जाती है, लोगों के जरिए होती है, कभी किसी मुसलमान से मुलाकात से हो जाती है, ख्वाब के जरिए हो जाती है। और आज अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में, जिन्हें अल्लाह ने ख्वाब के जरिए हिदायत अता की। ऐसे बहुत से वाकये मिलते हैं माशाल्लाह, कितने रिवर्ट्स जो है वो खुद आकर के बताते हैं कि हमने ख्वाब में ऐसे ऐसे देखा, हम परेशान हुए, फिर हम इसकी तलाश में निकले। एक वाक्य आता है कि एक माँ बेटे के जोड़े ने भी अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब में देखा कि वो आग में गिर रहे हैं, और उन्हें जो है अल्हम्दुलिल्लाह दीनी कलिमात बताए गए, जिसके पढ़ने से वो बच गए उस आग से अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। ऐसे बहुत से है, कितने रिवर्ट्स का आता है कि ख्वाब में देखा अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, कि वो तकलीफ में है, आग की तरफ जा रहे हैं या सजा दी जा रही है, और वहां से उनको हिदायत दी गई कि आप कलमा पढ़ लो, इस्लाम कबूल कर लो, और राहत राहत पाओगे। और वैसे ही होश में आने के बाद उन्होंने इस्लाम के बारे में जाना, और वो ईमान लिया। तो यहाँ हमें पता चलता है अल्लाह रब्बुल इज्जत तो अपने बंदों को हिदायत के रास्तों पर ले आता है, वो खोल खोल कर बयान करता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बंदे पर है कि उसे समझे और कबूल कर ले। सोच कर देखे ना, हजरत अगर हजरत साद भी जो है इस ख्वाब को देखने के बाद नजरअंदाज कर देते, गौर नहीं करते, अरे नहीं चलो नॉर्मल ख्वाब है, होता है, आता है, जाता है, तो क्या होता, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तो बहुत से निशानियां, तरीके और ऐसे ख्वाब वगैरह आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा काम है कि हम इसको अल्लाह से जोड़े, अल्लाह की तरफ से इशारा समझे, और इस पर गौर व फिक्र करें इंशाअल्लाह। तो ये खुद अपने ईमान लाने का ये बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके जरिए हमें पता चला कि अल्लाह ने पहले इनको ख्वाब के जरिए हिदायत अता की, जो इन्होंने कबूल की, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ये ईमान लिया अल्हम्दुलिल्लाह।
उम्मीद करती हूँ सब बहनों के इनके ईमान लाने का वाकया समझ में आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आप सब बहनों के साथ शेयर किया था ना, इनकी वालिदा को जो है इनके ईमान लाने पर बहुत एतराज था। और ये छोटा मोटा एतराज नहीं था कि सिर्फ कह रही हो क्या मत लाओ, छोड़ दो, नहीं, बल्कि वो बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए हमने इससे पहले भी जाना ना, इससे पहले भी एक सहाबा के बारे में हमने जाना था कि उनकी वालिदा जो है बहुत उनके अगेंस्ट हो गई थी, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह बाद में जाके वो ईमान ले आई। लेकिन इनकी वालिदा के बारे में आता है वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई, इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि इन्होंने अपने बेटे से यानी हजरत साद से कहा कि तुम्हें अपने माँ बाप के दीन पर आना ही होगा, इस नए दीन को छोड़ना ही होगा। यानी वो जिद करने लगी अलग अलग तरीके से, है ना। माओ का तो हम खुद जानते हैं, हम जितनी माँ यहाँ बैठी है हमें खुद को पता है कि हम बच्चों को किस किस तरीके से ये करते हैं ना। कभी प्यार से करते हैं, कभी डरा के करते हैं, कभी धमकी देकर करते हैं, कभी इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। तो यहाँ पर इनकी वालिदा ने भी इनके साथ यही किया, हर तरीके से उनको मनाने की कोशिश की कि वो दीन इस्लाम को छोड़ दे और जो उनके माँ बाप का दीन था या बाप का जो दीन था उसी पर वो रहे, उसी पर वो रहे। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि ये नहीं हटे, इन्होंने अपना दीन नहीं छोड़ा। कैसे छोड़ते दीन इस्लाम को, कैसे छोड़ते। तो आता है जब इनकी वालिदा ने देखा कि इतना बताने समझाने डराने के बावजूद जब मेरा बेटा नहीं लौट कर आ रहा है अब हमारे दीन पर, तो उन्होंने वहां पर उनके सामने एक शर्त रख दी कि या तो तुम पलट आओ हमारे अपने वालिद के दीन पर, हमारे दीन पर आ जाओ, वरना मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। जब तक तुम पलट कर अपने दीन पर नहीं आते, आप सल्लल्लाहु के दीन को नहीं छोड़ते, ना मैं कुछ खाऊंगी ना मैं कुछ पीऊंगी। और वैसे ही उनकी वालिदा ने किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ जबानी कहकर इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, बाकायदा वो अपनी बात पर उन्होंने अमल किया, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। ऐसे ही चंद दिन गुजर भी गए। अब देखो कोई भी औलाद, अभी आप और मैं भी अगर कभी सुनते हैं कि एक माँ ने खाना पीना छोड़ दिया क्योंकि उसका बच्चा उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो हम भी उस बच्चे को कितना कोसेंगे ना, कैसा बेटा है, चल ना माँ की खुशी के लिए हाँ बोल दे, कर दे, बाद में देखा जाएगा जो होता है ना। हम तो ऐसी ही सलाह देते हैं कि भाई कर दे, वो खुश हो जाएगी ना। आज भी देख लो होता है ये बात। आज भी माँ बाप जो है अपनी जिद पूरी कराने के लिए, शायद वो नाजायज जिद ही क्यों ना हो, क्या करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते, और ये आम है आजकल के दौर में, आम तौर पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अब ये क्या करे, ये भी अपनी वालिदा से बहुत मोहब्बत करते थे, कौन सी औलाद होती जो नहीं करती। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो दीनदार है, ये तो और ज्यादा मोहब्बत करते अपनी वालिदा। लेकिन जब इन्होंने देखा कि माँ भी जिद नहीं छोड़ रही है और वो इतनी बीमार हो गई, इतनी ज्यादा बीमार, क्योंकि सोचो एक शख्स जब खाना पीना छोड़ दे तो क्या होता है, वो बिस्तर पे पड़ जाता है ना, कमजोर हो जाता है, सब कुछ हालत खराब हो जाती है। अब जब इन्होंने देखा कि इनकी वालिदा की हालत इतनी खराब हो गई है, तो एक नेक और सालिहीन बेटा होने के तरीके से ही उनकी वालिदा के पास पहुंचे और बड़े प्यार से उन्होंने अपनी वालिदा से बातचीत की। क्या कहा कि अम्मी जान, है ना, अपनी वालिदा को प्यार से पुकारा और कहा बेशक मुझे आपसे मोहब्बत है। क्योंकि माँ को क्या लग रहा है, मुझसे मोहब्बत नहीं है इसीलिए मेरी बात नहीं सुन रहा है ना, मेरी बात, मेरी मोहब्बत चली गई, मेरी दिल मुझे मेरी बात नहीं माना, मेरी इज्जत नहीं, मेरी मोहब्बत नहीं। तो यहाँ सोचिए क्या हिकमत के साथ की, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, प्यार और हिकमत के साथ वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अम्मी जान बेशक मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन लेकिन आपसे ज्यादा मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। आपसे तो मोहब्बत है ही मुझे, लेकिन आपसे ज्यादा मैं मेरे रब, मेरे मेरे खालिक से, मेरे अल्लाह से मैं मोहब्बत करता हूँ। और मेरे नबी करीम, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मैं मोहब्बत करता हूँ। यानी मेरे लिए अगर मोहब्बत का आप वो डिग्री चेक करना चाहते हो ना, फर्स्ट कौन सेकंड कौन, तो मेरे लिए सबसे पहले मेरे रब, मेरा अल्लाह है, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसके बाद आपका मकाम आता है। यानी अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा मोहब्बत मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता हूँ। कितनी प्यारी बात है ना।
आज यही तो ईमान है। ऐसी बशारत नहीं दी गई मेरी बहनों जन्नत की, ऐसे ही नहीं दी गई, यही हमसे मांगा जा रहा है। कुरान में जब बार बार तकवे की बात आती है, बार बार ईमान की बात आती है, बार बार इताअत गुजारी फर्मा बरदारी की बात आती है, तो यही वो बात है कि तुम्हारे लिए हमारे लिए सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उसके बाद माँ बाप, शौहर, औलाद, जिससे तुम चाहो उससे मोहब्बत करो, लेकिन फर्स्ट और सेकंड प्लेस अल्लाह का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि ये आगे और भी कह रहे हैं कि अगर अगर ऐसा, देखिए है नहीं, लेकिन वो क्या समझाने के लिए बता रहे हैं कि अल्लाह की कसम, अगर आपके जिस्म में 1000 जानें डाल दी जाए, यानी अब तो एक ही जान है ना जो खत्म हो जाएगी, लेकिन समझो आपके जिस्म में 1000 बार जिंदगी डाली जाए, जान डाल दी जाए, और हर बार एक एक करके मेरी आंखों के सामने, मेरे अरे सामने, अम्मा की तबीयत प्लीज खराब है, इसके लिए बहने, जा रही हूँ मैं, प्लीज, चलो। प्लीज बहने, तबीयत खराब। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर 1000 जानें डाल दी जाए और एक एक करके मेरे सामने आपकी जान निकाल दी जाए, क्योंकि देखो हम अगर अपने को किसी को एक मर्तबा तकलीफ में देखते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है ना, एक मर्तबा अगर उनकी जान निकाली जाए, सोचो उनकी बार बार जान निकाली जा रही है तो क्या होगा हमारा। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, वालिदा ही है ना, वो तो माँ है उनकी। तो वो कह रहे हैं कि एक नहीं 1000 जान डाल दी जाए और एक एक करके बार बार आपकी जान निकाली जाए, तब भी मैं दीन इस्लाम को नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं जो हूँ तब भी 1000 जिंदगी आपको 1000 जान दे दी जाए और निकाले भी जाए मेरे सामने, तो भी मैं दीन इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। क्यों? क्यों ये बात कह रहे हैं वो? क्या वो अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते? करते हैं। कि वो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते? करते हैं। लेकिन जब मामला सामने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में आ जाए, तो फिर उनके आगे और कोई नहीं आता। ना माँ बाप, ना रिश्तेदार, ना शौहर, ना औलाद, ना हम खुद। मेरी खुद की ख्वाहिश भी उसके सामने ना आए। तो ये भी हमें इनसे सीखने को मिल रहा है। आज हम कितना बुरा करते हैं, हम अल्लाह की मर्जी के आगे अपनी ख्वाहिशात रख देते हैं। सिंपल बताती हूँ, माँ बाप ख्वाहिशात रख देते हैं कि भाई इकलौते एक औलाद की शादी हो रही है तो हम फला फला करेंगे। अरे इकलौते एक औलाद है या 10 औलादे हैं तो 10 केस में हम ये 10 चीजें करेंगे। अगर समझो बच्चे माशाल्लाह नेक है, सालेहीन है और समझदार है, वो कहते भी है माँ बाप से कि मम्मी मत किया करो, ये सब नहीं करना है, मत किया करो। लेकिन माँ बाप फिर इमोशनल माई करती है। वालिदों को तो मैंने बहुत कम ही सुना होगा कि कभी किसी वालिद ने इमोशनल ब्लैकमेल किया हो। माएँ करती है, क्या मैं मेरी ख्वाहिश भी पूरी ना करूं? मेरी शादी में तो मेरी नहीं चली, है ना, वो तो मेरे माँ बाप ने अपनी मर्जी से करा दी। अब वो खुद बोल भी रही है और खुद नहीं सोचती कि तुम भी तो वही कर रहे हो, तुम भी तो वही कर रहे हो ना। हमें उल्टा यहाँ पर औलादों को अल्लाह से जोड़ना है। देखिए इनकी वालिदा क्योंकि दीन इस्लाम पर नहीं थी, उनको नहीं समझती, तो वो वैसा कर रही है। लेकिन आप और मैं तो दीन इस्लाम पर ही है ना। इसके बावजूद हम ही अपने घर वालों को, अपने बच्चों को दीन से हटकर चीजों की तरफ खींचते हैं। तो ऐसा हमें हरगिज नहीं करना है। और इनके बारे में आता है कि यही वो वाकया है जिसके बाद सूरह लुकमान की एक आयत नाजिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह लुकमान की आयत नंबर 15 है, मैं बहनों के सामने पढ़ लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। जब इन्होंने ये बात कही अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद ये आयत का नुज़ूल हुआ, ऐसा बताया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आयत क्या है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और अगर वो तुम पर ये जोर डाले कि तुम मेरे साथ किसी को खुदाई में शरीक करार दो जिसकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं, तो उनकी बात मत मानो। ये वालिदों के बारे में आ रहा है, अपनों के बारे में आ रहा है कि अगर तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें उस चीज की तरफ जोर डालते हैं कि तुम शिर्क करो, अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ, या ऐसा कोई अमल करो जो शरीयत के दायरे के बाहर है, तो अल्लाह कहते हैं यहाँ पर मत करो। तो उनकी बात मत मानो, नहीं मानना है, भले चाहे कोई भी हो सामने, माँ बाप हो, घर वाले, शौहर हो, बीवी हो, औलाद हो, कोई भी हो, मत मानो।
और दुनिया में उनके साथ भलाई से रहो। लेकिन मेरा रब कितनी मोहब्बत करता है ना हमसे। अल्लाह ये नहीं कह रहे कि उनकी बस बात मत मानो और छोड़ दो, नहीं, अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे कह रहे हैं कि उनकी बात मत मानो, लेकिन उनके साथ हुस्न सलूक करो, भलाई का मामला करो। आज दीन का मामला तो छोड़ो, दुनिया के मामले में भी औलाद माँ बाप को छिड़काती है, बुरे तरीके से बात करती है, आवाज ऊंची करती है, बुलंद करती है, माँ बाप को गलत और खुद को सही करार करने के लिए तमाम काम करती है। यहाँ तो अल्लाह कह रहे हैं माँ बाप तुम्हें शिर्क करने का हुक्म दे रहे हैं, शिर्क के लिए कह रहे हैं, इसके बावजूद उनकी बात मत मानो और उनके साथ भलाई का मामला करो। सोच कर देखो आज हमारा क्या हाल है। यहाँ पर बताया जा रहा है क्या करो, उनके साथ भलाई से रहो और ऐसे शख्स का रास्ता अपनाओ जिसने मुझसे लौ लगा रखी हो, यानी अब इनके तरीके पर जिंदगी मत जियो, बल्कि उस शख्स का साथ देखो, ऐसी जगह जाओ, ऐसे लोगों के दरमियान रहो जो अल्लाह से मोहब्बत करते हो, जो अल्लाह के फर्मा बरदार हो। आप और मैं इससे क्या सीखेंगे पता है मेरी बहन, कि अगर हमें हमारे घरों में, हमारे खानदानों में गलत चीज की दावत दी जाती है, हम प्यार से मना कर दे। प्यार मतलब प्यार से मना करो, लेकिन कैसे, कड़क तरीके से, यानी उसके बाद वो बात ना हो। प्यार से बोलो कि नहीं करना है, और बोलते ना एक मजबूती के साथ हो कि अब मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगी इंशाल्लाह, है ना, तो सामने वाला भी इस बात को समझ जाए। उसके बाद उनके दरमियान रहने से बेहतर है, यानी ऐसा नहीं कि खानदान में मत रहो, मिलो नहीं, करो नहीं, नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताओ या ऐसी मजलिसों में जाओ जहाँ अल्लाह के बारे में बातें हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हो, कुरान की हो। क्यों? क्योंकि जब हम पलट कर इनकी तरफ ही रहते हैं ना, ये किसी न किसी तरीके से हमारे जहन को बदल देते हैं, इमोशनल बातें करके, ये वो दलीलें दे के, वजाहतें दे के, 10 वजाहतें दे देते वो लोग। अरे ऐसा चल ना, कुछ नहीं, थोड़ा सा चल, तू वो सब मत कर जो हम करते हैं। अब समझो, मैं समझाने के लिए बताऊं, कह रहे कि बर्थडे होते हैं, अब आप बोलोगे भाई ये तो कहीं शरीयत में ये रिवायतें नहीं है, तो मैं नहीं आऊंगी। तो अब क्या कहा जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, तू बर्थडे मत काटना, तू केक मत काटना ना, वो बर्थडे सॉन्ग आने के टाइम पे तू अंदर है, तू अंदर है, लेकिन वो सब जब खत्म हो जाएगा ना, जो दावत हमारी होगी, उस समय खाना तो खा लेना, खाना तो हलाल है। हकीकत है यही होता है। और हम भी सोचते हैं हाँ ठीक है चल ना, खाना तो मैं खा सकती हूँ, खाना तो हलाल कमाई का हलाल खाना है, मैं उसके लिए मना क्यों करूँ, है ना, हमारे जहन ऐसे पलट जाते हैं उनकी बातों में। लेकिन हमने सोचा कि वो दावत ही क्यों रखी गई, वो खाना ही क्यों बनाया गया। बेशक वो शिर्क का खाना नहीं था, किसी गैरुल्लाह का नहीं था, लेकिन जिस नीयत से बनाया गया था वो नीयत की क्या थी, थोड़ी सी मिलावट हो गई थी वहां पे, है ना, थोड़ी सी मिलावट, और दीन में मिलावट की इजाजत नहीं है। तो यहाँ तो अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि अगर वो तुम पर सख्ती भी करे, जोर जबरदस्ती भी करे, तेरे साथ शरीक करने की, तो भलाई से मना कर दो और उनके साथ हुस्न सलूक करो। और इन्होंने भी ऐसे ही किया। ये भी तो कह सकते थे ना माँ से कि नहीं मैं नहीं हटता, चलो क्या करना है, जो करना है करो, नहीं, इन्होंने समझाया, बताया, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी का नतीजा हुआ कि उनकी वालिदा ने अपनी जिद छोड़ दी, यानी जो उनकी वालिदा की जिद थी ना कि मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी, अब वो भी समझ गई, जब इतने प्यार से और इतनी हिकमत से उन्होंने उनको समझाया, तो उनकी वालिदा समझ गई कि अब मैं कुछ भी कर लूं, ये दीन इस्लाम को नहीं छोड़ने वाला हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम फिक्र करते हैं, अरे मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, क्या करूं। यहाँ से सीखने को मिलता है कि बदतमीजी मत करो, झगड़े मत करो, उनको गलत गलत मत कहो, लेकिन अपनी बात को सही तरीके से समझा दो, सामने वाला समझ जाएगा। जब हम अपनी बात को सही तरीके से समझाएंगे, सामने वाला सुनता भी है, समझता भी है। कुछ वक्त के लिए हो सकता है नाराज हो जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन आगे चलकर वो चीज उसे समझ में आ जाती है। जैसे अगर मैंने कहा ना, कोई बहन अगर आपको गलत चीज की दावत दे रही है, आप मना कर दो, तो पहले तो इमोशनल ब्लैकमेल होगा, अरे ऐसे करेंगे तो कैसे, जैसे मैं बताती शादियों की रस्म रिवाज पे, अगर मैं कहूँ मैं नहीं आऊंगी, ऐसे में इजाजत नहीं है, तो कहते जब तुम्हारे बच्चे का होगा ना तब हम देखेंगे, तो मैं बोली, भाई अल्लाह रहम करने वाला है। तो ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल होते हैं।
अलग अलग तरीके से बोला जाता है, क्या क्या होता है, लेकिन फिर एक से दो बार जब वो देखते हैं ना कि नहीं, ये अपनी अपनी बात पर अड़ी है और अल्लाह पर इसका ईमान इतना है और ये सच में अल्लाह की राह में निकल रही है, तो फिर वो लोग आइंदा से कोई दूसरी बहन बोलेगी ना कि मैं उसको दावत देने जा रही हूँ, तो वो खुद मना रहे, मत जा, वो नहीं आने वाली, बिना वजह तू बोलेगी, वो मना करेगी, अच्छा नहीं है ना, एक काम कर मत जा, इस चीज के लिए उसको मत बुला। तो सामने वाले भी इसको पर गौर व फिक्र करते हैं माशाल्लाह से। तो हम और आप क्या करें, अपने ईमान की हिफाजत करेंगे और प्यार के से हिकमत के साथ हम सामने वाले को इंशाल्लाह समझाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ इनके ईमान लाने पर इनकी वालिदा के साथ इनके हुस्न सलूक को भी सब बहनों को समझ में आया हो। तो देखो, ये तो ईमान की बात थी। बिना ईमान के आज दुनिया की बातों में भी हम अपनों के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, झिड़काते हैं। इसकी इजाजत नहीं है। सबको याद है ना, माँ बाप के मुतालिक तो यही है कि उफ भी ना कहा जाए। और सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं है ये बात, हमें किसी भी अल्लाह की मखलूक के साथ बदतमीजी करने की, बदसलूकी करने की इजाजत नहीं है। मेरा रब अदल को पसंद करता है, अच्छे सलूक को पसंद करता है। हम अल्लाह से ही सीख रहे ना, अल्लाह भी तो अपने नाफरमान बंदों को भी अता करता है। कौन है ऐसा, देखो ना, जो शिर्क कर रहा है या मुनाफिक है, क्या अल्लाह ने उसके रिस्क को रोक दिया? क्या उसको यही सजा दे दी गई? नहीं, अल्लाह भी उसके साथ हुस्न सलूक करता है, वक्त देता है, मोहलत देता है ना, चाहे शायद वो बंदा पलट आए। हम भी जो हमारे साथ गलत तरीके से बिहेव करते हैं या गलत दावत देते हैं, हम भी उनके साथ अच्छे से आए, हो सकता है कल वो ईमान ले आए। कितने रिवर्ट्स की यही कहानी है, कितने रिवर्ट्स की यही बात है, कहानी मतलब इससे कहानी नहीं, मतलब होता है ना, यही उनका बैकग्राउंड है। कहते भाई दुश्मन इस्लाम थे। आप लोगों ने भी कई बार सुने होंगे, एक शख्स तो मस्जिद के अंदर नुकसान करने के इरादे से निकला था कि भाई मैं जाऊंगा इस मस्जिद के अंदर, मैं तबाही मचाऊंगा। और अल्लाह ने क्या हिदायत दी कि जब वो मस्जिद के बाहर सब तैयारियों के साथ बैठा, अल्लाह ने उसके दिल में मोहब्बत डाल दी। इसने सोचा चलो अंदर एक बार जाकर देख लेता हूँ कैसा है, क्या है इनकी मस्जिदों में क्या होता है। सोचो ना, ये कहाँ से आया? अल्लाह ने कहीं ना कहीं उसके अंदर खैर देखी हो, ना अल्लाह ने जरिया बनाया। वो शख्स जब फिर मस्जिद में दाखिल हुआ, वहां के लोगों ने ये नहीं कहा, "अरे ये तो काफिर है, अरे ये तो इस्लाम में नहीं, इसको बाहर निकालो", नहीं। उन लोगों ने उसके साथ हुस्न सलूक किया, उसको अंदर बिठाया, बातचीत की, उसने सवाल किए, उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिए। ये नहीं कहा कि तू गलत मजहब में है। उन्होंने अपने दीन की हकीकत बयां की, अपने दीन की अच्छाइयां बयां की अल्हम्दुलिल्लाह से जो है। और वो शख्स जब वहां से निकला, वो पूरे तरीके से तब्दील हो चुका था। सोचो, नफरत थी, नुकसान के इरादे से गया, लेकिन हुस्न सलूक से, अच्छे माहौल से, वो भी अल्लाह के फजलो करम से ईमान पर आ गया। ऐसे कई वाकयात मिलेंगे। तो हजरत साद का भी जो वाक्य उनकी वालिदा के साथ है, ये हमारे लिए इबरत का सबब है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। फिर माशाल्लाह माशाल्लाह यही है कि अल्लाह ने हमें अता किया है दीन इस्लाम, तो हम इसके साथ क्या करें, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनके बारे में आता है एक और वाकया, यहाँ मैं बताते चलूं कि हजरत साद के बारे में आता है कि वो पहले वो शख्स थे जिन्होंने अल्लाह के लिए, दीन इस्लाम के लिए खून बहाया। अब जब ये अल्फाज हम सुनते हैं तो हमें लगता है खुद का खून बहाया, यानी अपने आप को शहीद किया या जख्मी किया, नहीं, यानी इन्होंने दुश्मन का खून बहाया। अब आप सबको पता होगा कि जब तक मुसलमान मक्का में थे, जिहाद का हुक्म नहीं आया था, यानी जंग का या जवाब देने का हुक्म नहीं था। सब्र का हुक्म था, दीन की दावत का हुक्म था, है ना, यानी जुल्म भी हो रहा है तो बर्दाश्त करते थे। और हाँ, हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी जुल्म हुआ। बेशक ये बड़े मतलब मालदारों, मतलब कहते हैं ना, ताजिरात में बेहतरीन बिजनेसमैन ताजिरों में से थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इन पर भी जुल्म हुआ। ठीक है, जैसे हमने पहले भी जाना है। और सिर्फ बहुत कम ऐसे सहाबा, बल्कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नोट्स में लिखी थी, हाँ, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु थे जिनके बारे में ये पता चलता है कि उन पर किसी ने कोई जुल्म करने की हिम्मत नहीं की। वरना हर एक पर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रहो, हजरत साद रहो, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, यानी आप हजरत बिलाल, यानी जितने भी सहाबाओं का आप जिक्र करोगे,
हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इन लोगों ने जुल्म किया, तकलीफ दी, अजियत की, है ना। लेकिन आता है हजरत हमजा माशाअल्लाह से जो थे, अल्लाह के फजलो करम से उन पर ये लोग जोर नहीं आजमा पाए, उन पर ये लोग जुल्म नहीं कर पाए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और ऐसे आता है कि इन पर भी अजियत दी गई, परेशान किया गया। लेकिन जैसा हम जानते थे ना, आजाद और मालदार या ताजिरों के मुकाबले गुलामों पर ज्यादा जुल्म होता था। ठीक है। तो ये आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनके बारे में आता है, मक्का में सबसे पहली मर्तबा दीन इस्लाम के लिए खून बहाने वालों में से थे। तो क्या पता चलता है कि यहाँ पर कुफारे मक्का का इतना खौफ या इतना दबाव था कि मुसलमानों को छुप छुप कर नमाजें पढ़नी पड़ी। देखिए, अब तक नमाज फर्ज नहीं हुई थी, इसके बावजूद बताया जाता है कई मर्तबा कि दिन में शायद 2 मर्तबा, और अल्हम्दुलिल्लाह छुप कर नमाजें पढ़ते थे, 2-2 रकात कर। तो बताया जाता है शहर में ना पढ़ के ना मक्का के करीब एक वादी में छुप करके, जो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा थे, मुसलमान थे, वहां जमा होते और वादी में छुप कर नमाज पढ़ा करते थे। अब एक मर्तबा ऐसा हुआ जिसमें हजरत साद भी मौजूद थे, और वहां पर ये लोग नमाज पढ़ रहे थे और कुफारे मक्का का या मुशरिकीनों का वहां से गुजर हुआ। अब जब उन्होंने देखा, उन्हें तो समझ में आ गया ना कि ये लोग कुछ तो कर रहे हैं, अरे नए दीन की बात हुई है, नया दीन की दावत दी जा रही है, तो ये लोग भी उसी का ही कुछ ना कुछ अमल कर रहे होंगे। अब इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मुशरिकाने मक्का ने क्या किया, उन्होंने वहां पर सताना शुरू कर दिया। सीटियां बजाने लगे, आवाजें करने लगे, पुकारने लगे, यानी तकलीफ और अजियत देने लगे। ऐसी कुछ वो लोग जब करने लगे, तो वैसे तो अल्लाह का हुक्म नहीं था कि इनको पलट कर कुछ कहा जाए या किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जाता है कि हजरत साद से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जो जिस तरीके से वो लोग मुसलमानों को इबादत में खलल कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, इनसे जब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वहीं करीब में एक बड़ी हड्डी पड़ी हुई थी। तो बताया जाता है जैसे कि ऊंट की या जानवरों की शोल्डर बोन्स नहीं होते, कंधों का जो वो सामने के, वो हड्डियां थोड़ी बड़ी होती है, छोटी छोटी हड्डी नहीं होती, अच्छी खासी बड़ी हड्डी होती है। तो बताते शायद वही ऐसी कोई हड्डी थी वहां पर पड़ी हुई। तो उन्होंने बस उस हड्डी को उठाया और उस सामने वाले की तरफ फेंक दिया, उस पर उन्होंने फेंक दिया, क्योंकि वो इतना मतलब सता रहा था। तो बताया जाता है कि उस हड्डी के फेंकने से उस शख्स के, मुशरिक के सर पे लगी वो हड्डी और खून जारी हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए मक्का में खून बहाया। बल्कि मदीने में भी इनके बारे में आता है, वो मैं आगे बताऊंगी इंशाअल्लाह से। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मक्के में ये पहले थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक दौर ऐसा आया मेरी बहनों, जब मुशरिकाने मक्का ने, सरदारों ने क्या फैसला किया कि बनु हाशिम के कबीले को, क्यों, बनु हाशिम के कबीले में से कौन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनका खानदान, उनके घर वाले भी उन पर ईमान ला रहे थे, और भी सहाबा थे जो ईमान ला रहे थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई इस पूरे कबीले को बॉयकॉट किया जाए, यानी ना इनसे कोई बातचीत रहेगी, ना कोई लेन देन रहेगा, ना कोई कारोबार करेगा, ना कोई निकाह या कोई रिश्तेदारी का अमल इनके दरमियान होगा। सोशल बॉयकॉट जो है ना, कोई आम बात नहीं, हम बोलेंगे अरे जो करना है कर लेने दो, नहीं। सोशल बॉयकॉट एक किस्म से ये कोशिश होती है कि सामने वाले को तोड़ दिया जाए, वो इतना मजबूर हो जाए कि वो सामने वाले की बात मान ले। और यहाँ एक या दो शख्स को नहीं किया गया बॉयकॉट, पूरे के पूरे कबीले को, खानदानों को, क्योंकि बनु हाशिम में भी बोलते ना, जैसे एक बड़ा पेड़ है, उसकी शाखाएं होती है ना, ब्रांचेस होते हैं, ऐसे ही बनु हाशिम समझो एक बड़ा पेड़ है, और उसके छोटे छोटे कबीले भी थे, छोटे छोटे खानदान बोलते हैं ना, अलग अलग, बेटियां यहाँ है, बेटे यहाँ है, तो वो सब भी उसके अंडर ही आते थे। तो अब यहाँ पर जब बॉयकॉट किया गया, तो ये पूरा कबीला मक्के के बाहर एक वादी में जा करके रह गया। इनको बॉयकॉट ऐसा किया गया, ना इनको कुछ देते ना लेते, ना इनके साथ बिजनेस करते, ना औलादों की शादियां कराते, ना बेटी देते ना बेटे देते, है ना। तो ये इस तरीके से सोशल बॉयकॉट किया जा रहा था। तो बताया जाता है कि कुछ रिश्तेदार बनु हाशिम के थे जो दूसरे कबीलों में थे या छोटे छोटे कबीलों में थे, वो छुप छुपा के कोशिश करते। देखिए, खुले तौर पर मदद नहीं की जा सकती, और छुप छुपा के मदद करने में मदद कम हो जाती है ना। लेकिन इसके बावजूद वो लोग छुप छुपा के मदद करने की कोशिश करते, कभी कुछ खाने का सामान पहुंचा दिया, कभी कुछ पहुंचा दिया, लेकिन वो नहीं पड़ता, बल्कि और तकलीफ होती।
तो एक वाकया ये बयान करते हैं, हजरत साद के बारे में आता है कि एक मर्तबा इन्होंने यही इसी दौर में, ये 3 साल बताया जाता है, इतने बुरे गुजरे थे बॉयकॉट के, जिसका हिसाब नहीं। एक वाकया ये बताते हैं कि एक मर्तबा इनको एक सूखी चमड़ी मिली, गोश्त, जानवर, खाना नहीं, सूखी चमड़ी मिली, चमड़ी भी पूरी नहीं, उसका एक छोटा टुकड़ा मिला था। एक सूखा चमड़ी का टुकड़ा मिला। इन्होंने जाकर के उसे पानी से साफ किया, फिर उसको आग में भूना, और उसको फिर पानी में घोल के या पानी में मिला के वो पी गए या खा गए। सोचिए क्या दौर रहा होगा। बल्कि आता है रिवायतों में कि ये जब सोशल बॉयकॉट किया गया था, तो मुसलमानों का, उस कबीले का हाल इतना बुरा था कि वो लोग पत्तियों को पीस कर घोल कर पिया करते थे, या ऐसी चमड़ी ऐसा कुछ मिल जाता उसका इस्तेमाल करते, लकड़ियों को भून कर जला करके खाया। यानी इतना बुरा हाल था कि नॉर्मल खाना मिलना बेहाल था। ये दौर गुजरा है मेरी बहनों। आज हमारे घरों में 3 वक्त का बेहतरीन खाना होने के बावजूद हम नाखुश हैं। अरे क्या था, अरे वही था बाबा, वही खाई, कुछ नहीं था, बस वो पड़ा था वही बना दी। हमारी नाखुशी और नाशुक्री का इजहार हम करते हैं और डरते भी नहीं हैं। सोचिए इन पर क्या, जबकि ये क्या थे, ये गलत पर थे, गलतियां की थी नहीं, हक पर थे, अल्लाह के दीन पर थे, उसके बावजूद ऐसी सख्तियां इन्होंने बर्दाश्त की है। अल्हम्दुलिल्लाह, इनसे बहुत कुछ सीखना है मेरी बहनों। आज हमसे जरा तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, ये अल्लाह के लिए सोचो, माँ की तकलीफ में भी माँ को समझा रहे, जुल्म हो रहा है तो बर्दाश्त कर रहे हैं, खाने पीने का सामान जब रोक दिया तो ऐसी चीजों से गुजारा कर रहे हैं। आज जरा हमारे पास सामान नहीं आता। मुझे याद है लॉकडाउन के टाइम पे जबकि बाजारें खुली थी, है ना, सब्जी तरकारी दूध वगैरह हर चीज अवेलेबल थी, लेकिन कुछ इलाकों में मुझे पता चला कि वो कुछ टाइम के लिए खुला करते थे, सुबह 1 घंटा 2 घंटा, शाम में 1 घंटा 2 घंटा। तो वो लोगों की शिकायत होती थी, अरे देखो ना इतनी देर के लिए खोल रहे कर रहे, ऐसा मतलब शिकायत, ऐसी बहुत खतरनाक शिकायत करते। तो मैं सोचती हूँ अल्लाह का फजल ये तो है कि आपके पास दुकानें खुल भी रही है और आपके पास माल भी है कि आप जाके सामान खरीद सकते हो। उनके बारे में सोचो जिनके पास ना माल है कि वो सामान ले सके, ना वैसी दुकानें हैं जहां जाकर वो उधारी में या जरूरत के तौर पर ले सकते, उनका क्या हाल होगा। हम हमेशा अपना देखकर शिकायतें करते हैं, हम आगे वाले का नहीं सोचते। हम हमेशा ऐसी बातों को याद करें, यकीन जानो मेरी बहनों, हमारी नस नस से नाशुक्री जो है ना वो निकल जाएगी। अब कभी शिकायत आए ना जबान पर, खाने को लेके, रिस्क को लेके, तो ये बात याद करो ना कि कैसे एक सहाबा जो बशारत पा गए जन्नत की, उनका ये हाल था कि वो चमड़े मिली है उनको, उसको सुखाकर साफ करके गीला करके भून कर वो क्या कर रहे हैं, वो खाने का इंतजाम कर रहे हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वक्त भी उन्होंने देखा, और ये अकेले नहीं थे, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबा भी मौजूद थे। और भी बनु हाशिम के लोग थे जो ईमान नहीं लाए थे, लेकिन क्योंकि इनके खानदान से थे, इनके कबीले से थे, उनको भी अजियत भुगतनी पड़ी। अल्लाह रहम करे। फिर पता चलता है कि ये हिजरत कर कर चले गए, कहाँ गए, तो बाकी सहाबाओं के जैसे 2 या 3 हिजरतें नहीं हुई, एक ही हिजरत हुई मदीने की, अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने छोटे भाई उमैर बिन अबी वकास के साथ इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मदीने की हिजरत की। ठीक है। लेकिन इससे पहले भी आता है, जैसे हमने वो जाना ना उनकी वालिदा उनसे नाराज थी या उनसे परेशान थी, वो ईमान पर थे बोलकर। तो मदीना मक्के के बारे में भी आता है कि शायद ये अपने घर से निकाल दिए गए थे या ये खुद निकल गए थे, वल्लाहु आलम, जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में भी, जो हमने जाना ना, मदीने में जाने के बाद सहाबाओं का, जो मुहाजिर होते उनका जो भाईचारा कहा जाता या उनके सुपुर्द कर दिए जाते, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती, तो आता है मक्का में भी इनके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि ये अपने घर पर नहीं थे या इन्होंने छोड़ा था या निकाले गए थे। तो इनका जो साथ था या भाईचारा था, वो मक्का में मुसब इब्न उमैर जो थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके साथ रखा गया था, यानी ये उनके साथ रहा करते थे, उनके पास उनका ठिकाना था अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हिजरत करके मदीना आए, तो मदीने में पता है इनके किसके साथ भाईचारा कराया गया, वहां पर कबीला औस जो था, सबको ये नाम याद होगा, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बड़े वहां पे कबीले थे जिनके आपस में जंगे होती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर सुलह करा दी, माशाअल्लाह।
तो कबीला औस के सरदार साद बिन मुआज अंसारी अनहु जो थे, अल्हम्दुलिल्लाह इनके वो भाईचारे में यानी इनके सुपुर्द वो किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सोची, अब मैं इनकी शख्सियत के बारे में बताती हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह कबीले औस के सरदार थे साद बिन मुआज तआला अल्हम्दुलिल्लाह। इनके बारे में आता है कि जब ये फौत हुए, ये अंसारी सहाबा जब फौत हुए, सरदार भी थे, मोमिन भी थे, अंसार भी थे, मदद करने वालों में से भी थे, जब ये इंतकाल कर गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज इनकी फौत होने के बाद आज इनकी मौत से क्या हुआ है, अल्लाह का अर्श भी हिल गया। ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का अर्श भी हिल गया, यानी उनके फौत होने पर ये बात कही जा रही है, यानी वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत अल्लाह के बेहतरीन बंदों में से थे। सोचिए ना, कितनी बड़ी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में कही। तो ऐसे शख्स के साथ इनका भाईचारा, इनका ओहद करा दिया गया कि उनके साथ रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग पॉज कर लूं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इनके बारे में हमने जान लिया कि ये मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह जब हिजरत करके गए तो एक बेहतरीन शख्सियत के साथ इनका भाईचारा कर दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनके बारे में आता है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर गजवात में शामिल थे। गजवात उन जंगों को कहा जाता है जिसमें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, यानी वो उसमें मौजूद थे। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिनमें वो मौजूद नहीं थे उनके बारे में आता है, उनको सारियात या शारिया ऐसा कहा जाता है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। नहीं, नॉर्मल जंग होती थी या नॉर्मल एक टुकड़ी होती थी जिनको भेज दिया जाता दुश्मन कबीले के दरमियान के पता करके आओ, या पैगाम पहुंचा के आओ, या दावत देकर आओ, या सामने मुकाबला करके आओ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत नहीं करते थे। तो बताया जाता है ऐसे ही एक ऐसा वक्त था अल्हम्दुलिल्लाह कि जहां पर इनको भेजा गया, इसे हजरत साल तलानहु को भेजा गया, और जहां पर इन्होंने सामने वालों को मतलब दावत दी गई, या वो मुशरिक थे, उन्होंने इनकार किया, ऐसा कुछ तो हुआ, एक छोटी सी झड़प हुई जिसमें इन्होंने तीर चलाया। हमने जाना ना ये बेहतरीन तीर अंदाज थे, तो इन्होंने एक तीर चला के सामने एक मुशरिक को मार गिराया। तो सामने क्या हुआ, उन्होंने तीर चलाया जिसकी वजह से मुशरिक की शायद मौत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से। तो पता चलता है कि मक्का में ही नहीं, मदीने में भी दीन इस्लाम के लिए जो पहला खून बहा वो हजरत साल तलान से, यानी जो बोलते हैं ना, पहली पहली वो अल्लाह की राह में सामने वाले को, दुश्मन को घायल करना कह लो या दुश्मन को हराना कह लो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कौन थे, हजरत साल तलान थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मक्का में भी और मदीना में भी दीन इस्लाम के लिए सबसे पहले खून बहाने वालों में हजरत साल तलान थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आता है ओहद का वाकया, माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओहद के वाकये में हम सबको पता है, पहली जो ओहद की जंग मतलब पहला हिस्सा जब हुआ तो वहां पर तकलीफ होने लगी। अब वहां पर दूसरे हिस्से में क्या होने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये लोग हमला कर रहे, तो सहाबाओं ने कोशिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे घेरे में रखा कर उनको जो है सेफ्टी तक पहुंचाया जाए जहां पर इनको हमला ना किया जा सके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन कहीं ना कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे अलग होते गए। लेकिन उससे पहले आता है कि हजरत शाल तला अनहु जो है वो तीर अंदाज थे, तो वो तीर चला चला करके दुश्मनों पर हमला कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक के आता है कि उनके तीर खत्म हो गए। वो जो अल्हम्दुलिल्लाह तीर रखने का जो बास्केट या तशकत ऐसा कुछ कहते हैं ना उसे, जो जिसमें एरोज रखे जाते हैं, तीर रखे जाते हैं, तो उनके वो सारे तीर खत्म हो गए। अब जब इनके तीर खत्म हो गए तो सोचिए यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने तीरों को दे रहे हैं, किसे, हजरत साद को, कि तीर लो और चलाओ सामने दुश्मनों पर। बल्कि बहुत खूबसूरत सी बात यहाँ पता चलती है, यहाँ पर बताते हैं हजरत साद कि जब ये बात हो रही थी ओहद के जंग में, जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा उनको बचाने की कोशिश में मैं तीर चला रहा था, मेरे तीर खत्म हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तीर दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ऐ साद मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान, साद तीर चलाते रहे।
क्या कहा, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बा है, साथ तीर चलाते रहो। सुभान अल्लाह। यही वो सहाबा है जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कहे। देखो ये जो अल्फाज ज्यादातर आते हैं ना, ये दरअसल जबानों में मुहावरा नहीं होता है। मैं तुझ पे कुर्बान जो कहा जाता है, या से ना मेरी उम्र तुझे, हम हिंदी में भी हमने सुना है, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, ऐसे अलग अलग नहीं कहा जाते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बताया जाता है कि बाद में नहीं, कभी वक्त होता है सब सहाबा बैठे आपस में बातचीत होती है, तो हर सहाबा खुशी से अपनी खुशी का इजहार करते हुए बताते कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मेरे पास है, मतलब उनके बाल थे जो मैंने अपने पास रख लिया। कुछ कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये फलां चीज दे दी। कुछ सहाबा कहते कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में ये बात कही। तो वहां पर बताते हैं कि हजरत साद भी बड़े खुशी और फक्र से कहते कि मैं वो हूँ जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे माँ बाप भी तुझ पे कुर्बान। यानी ये वो तकब्बुर वाला फक्र नहीं है, तकब्बुर नहीं करेगा देखो मेरे लिए ऐसी बात है, लेकिन वो बोलते हैं ना, ये खुशी वाला फक्र होता है जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, और वो हमारे लिए कुछ कहे या करे तो हम नहीं मोहब्बत जाहिर करते हैं कि देखिए मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, क्या मुझे ये दिए ये किए। तो बच्चे कितने खुशी से कहते हैं मेरे वालिद ये लेकर आए, मेरी वालिदा ये लाई, मेरी मामू ने ये दिया, चाचा ने ये दिया। बच्चे नहीं जैसे जाहिर करते हैं खुशी, वैसे यहाँ पर सहाबा भी अपनी खुशियों का इजहार करते बैठते कि आप सलाह सब ने फला कपड़ा मुझे दिया, उनके फला बाल मेरे पास है, या फला कोई औजार दिया, या मेरे बारे में ये बात कही, है ना। तो वैसे ये भी खुशी और फक्र के साथ इस बात को बताते। बल्कि बताया जाता है कि जंगे ओहद में हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तकरीबन 1000 तीर चलाए। 1000 तीर चलाना, जैसे आज के दौर में हम कहते हैं ना, वो मशीन गन में बंदूक में वो गोलियां होती है, चला सकते हैं। आपको पता है, कभी आप लोगों ने वो वीडियो या फोटोज देख लो जिसमें से वो मशीन गन से वो फोटो चलाई जाती है। वो जो शख्स चलाता है ना, उसके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि वो मशीन को पकड़ सके। वो जितने आर्मी वालों के आप इंटरव्यूज देख लो जो ये चलाते हैं ना, वो लोग बताते हैं कि आम इंसान इन चीजों को नहीं चला सकता। बड़ी मशीन गन छोड़ो, एक नॉर्मल रिवॉल्वर जो गन होती है ना शादी वाली, वो घूमने वाली 6 गोलियों वाली, मतलब वो चलाने के लिए भी हाथ में ताकत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उसे शूट किया जाता है वो झटका पड़ता है हाथ पे कानों पे जिस्म पर। तो बड़े बड़ी चीजें जैसी चलाई जाए उसमें, अब मैं ये क्यों बता रही हूँ कि ये तो फिर भी मशीन ऑपरेटेड है ना, एक बार कर दो बटन दबा दो तो धड़ 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 चलेगी। लेकिन कभी आप सोचो तीर चलाने के लिए क्या करना पड़ता है। कमान जो होता है, सब बो जो होता है, उसमें एक तीर को बराबर पहले फिट करना पड़ता है, वो सही से लगे, फिर उस तीर को खींचना पड़ता है, उतनी ताकत लगती है। कभी ट्राई कर कर देख लेना, कभी मौका मिला तो। वो एक तीर को खींच कर फेंकना, मतलब वो एक तीर को लेकर के वो एरो को छोड़ने में वक्त, ताकत, कुव्वत सब लगती है, हुनर भी है। सोचो जंगे ओहद में उनके बारे में आता है, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, बल्कि 1000 तीर चलाए थे। 1000 तीर किसे कहते हैं? सोचो क्या हाल होगा उनका, क्या शिद्दत के साथ उन्होंने अल्लाह की राह में जंग की होगी, है ना। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम से कोई कह दे कि एक ऐसा कोई अमल करो जिसमें हमें हमें कोई कह दे ना, बस ये उठाकर वहां रख दो अल्लाह के लिए, हम बोलेंगे नहीं बाबा, मेरी कमर मेरे हाथों में तकलीफ होती है। सोचो ये वो सहाबात है जिन्होंने ना अपनी जान माल, जिसम, किसी की, बोलते ना, किसी के बारे में नहीं सोचा, बस अल्लाह की राह में खर्च करते चले गए। बस अल्लाह की राह में इसको खर्च करते चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पता चलता है कि जंगी महारत जो इनके बारे में हमने जानी, वो भी क्या है, बेहतरीन थी माशाल्लाह उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इनके बारे में आते हैं कि ये अल्लाह की राह में बहुत खर्च करने वालों में से थे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसे तो बहुत सी मिसालें आती है खर्च करने पर, लेकिन एक मिसाल मैं बताना चाहूंगी, एक वाकया मैं बताना चाहूंगी कि एक मर्तबा हजरत साद तआला जो है वो बहुत बीमार हो गए। और इसके बारे में आता, ये बताया जाता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए थे और वहीं बीमार हो गए। तो ये एक किस्म से बोलो ना, एक मुस्कुराने वाली बात भी आती है, फिक्र वाली बात भी आ जाती है कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद है, उनका साथ मिल रहा है उनको अल्हम्दुलिल्लाह से।
اور बीमार हो गए, बोलते बताया जाता है बहुत शदीद बीमार हो गए, जैसे कि उनको लगा कि अब क्या होगा, हो सकता है वो फौत हो जाए, है ना, एक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताते इतने बीमार हो गए कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी माल है ना, पूरा पूरा का पूरा मैं खर्च कर दूं अल्लाह की राह में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया, अरे साहब ये क्या कर रहे हो, ऐसा ना करो। क्यों? उन्होंने कहा क्या बीवी बच्चों के लिए कुछ तो छोड़ना होगा ना, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे बाद बीवी बच्चे भूखे रहे या परेशान रहे? तो उन्होंने कहा ठीक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा नहीं आधा खर्च कर दूं मेरे माल में, पूरे माल में, क्योंकि उनको क्या लग रहा है हो सकता है वो अभी फौत हो जाए, तो वो विरासत का हिस्सा कह रहे हैं, हाँ? उनका जो भी था वो विरासत में जाएगा। तो उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा खर्च कर दूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां भी रोक दिया कि नहीं, आधा नहीं। तो इन्होंने सोचा, फिर कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तिहाई खर्च कर दूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को रोकते, मना करते या खामोश हो जाते ना, तो समझ में आ रहा वो खामोश हो गए, मतलब एक तरीके से वो इजाजत मिल जाती थी। तो उनको समझ में आ गया कि अच्छा मैं एक तिहाई कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपने पूरे माल का एक तिहाई अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। तो इसी बात पर अल्हम्दुलिल्लाह आलम कहते हैं, जो उलेमा होते हैं वो कहते हैं कि अपने वसीयत को, हम कहते हैं ना मैं मेरी पूरी वसीयत इस गरीबों के नाम कर दूंगी, मेरा पूरा माल इसके नाम करके चले जाऊंगी, नहीं कर सकते हम। शरीयत के तौर पर हमें इजाजत नहीं है कि मैं पूरा मेरा माल किसी के नाम कर जाऊं। मेरे माल और दौलत में मेरे वारिसों का हक होता है, लेकिन हाँ एक तिहाई, वन थर्ड, या आप कह सकते हो 33% के करीब जो है, मैं अपनी मर्जी से अपने वारिसों के अलावा किसी और के लिए रख के जा सकती हूँ, अल्लाह की राह में खर्च करने, किसी गरीब मिस्कीन को देने के लिए, या अल्लाह की राह में मतलब किताबों के लिए, मस्जिदों के लिए, जो भी मैं चाहूँ। या कोई दूर दराज का पहचान वाला दोस्त रिश्तेदार होगा जो वारिस नहीं बनता, विरासत का हकदार नहीं होता, उनके लिए, या किसी का कर्ज माफ करने के लिए। तो इसीलिए बताया जाता है कि एक तिहाई माल में जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने विरासत का मैं अल्लाह की राह में खर्च कर सकती हूँ। बाकी का दो तिहाई जो है वो मेरे वारिसों का हक है, मैं उसको कम और पेश नहीं कर सकती, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इनके ये खर्च करने का भी वाकया हमारे लिए इबरत का सबब बन गया। हम बोलते रहे मेरे वारिसों का ये है ना, कम छोड़ दे, नहीं, वन थर्ड हम कर सकते हैं। हम बोले अरे मेरे बच्चे भी मेरे बाद खर्च करेंगे मेरे नाम से अल्लाह की राह में, करेंगे, लेकिन उनको रख दो ना टू थर्ड, वन थर्ड तो मैं अपनी मर्जी से करके जा सकती हूँ। तो हम कोशिश करें कि हम अपना एक तिहाई जो है, हो सके, कंपलसरी नहीं है मेरी बहनों, ऐसा नहीं कि करना ही है, ये हमारी अपनी चॉइस है। अगर करना चाहो तो सिर्फ इतना कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी हमें पता चली, और इनके बारे में मैं शॉर्ट में थोड़ा सा याद दिलानी कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन शख्सों में से थे जो अल्लाह की राह में खर्च करते, रोजे रखने वालों में, नमाज पढ़ने वालों में, इत्तबा रसूल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने वालों में से थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर थे, हिम्मत वाले थे, जंगी माहौल, जंगी महारत हासिल थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि हमने जाना मक्का मदीना में अल्लाह की राह में सबसे पहले खून बहाने वालों में से ये थे, अल्हम्दुलिल्लाह से। ये बेहतरीन कारी थे कुरान के, लेकिन रिवायतों में कहीं ये बात नहीं आती कि ये हाफिज थे। ठीक है, तो क्योंकि आई नहीं है तो मैं बोल नहीं सकती कि ये कुरान के हाफिज है, लेकिन हाँ बहुत खूबसूरत तरीके से कुरान की कीरत किया करते थे, ये पता चलता है। खिदमत गुजार थे अल्हम्दुलिल्लाह, नरम दिल से, अल्लाह के फजलो करम से। ठीक है, तो ये तमाम इनकी सिफतें हमें पता चलती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक जितना भी मैंने हजरत साद तलानहु के बारे में बताई हूँ, आप सब बहनों को समझ में आया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल हो तो दुआ के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह। मैं दुआ करा लेती हूँ पहले। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।